रामू अपनी माँ, छोटे भाई और बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। आज रामू को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ चिंतित होकर कहने लगी, बेटा, आज अमावस्या है और तुम अचानक कहाँ जा रहे हो? रामू ने उत्तर दिया, माँ, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। माँ ने फिर कहा, बेटा, अमावस्या की रात बहुत अंधेरी होती है। जा तो रहे हो, पर जल्दी लौट आना। गांव के बाहर की अंधेरी और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है। रामू ने माँ को आश्वस्त किया, माँ, मैं समझता हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और काम होते ही जल्दी लौट आऊंगा। माँ ने कहा, देखो बेटा, अगर अंधेरा होने लगे तो वहीं रुक जाना, पर अंधेरे में यात्रा करने से बचना। रामू ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है माँ, और वह जल्दी से निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने अपना काम निपटाया, लेकिन लौटते वक्त शाम ढलने लगी और रास्ते में अंधेरा छा गया। अमावस्या की रात की याद आते ही रामू सोचने लगा, आज की रात वाकई बहुत अंधेरी है। उसे याद आया कि 2 साल पहले भी ऐसी ही एक अंधेरी रात थी, जब वह अचानक एक लड़की से टकरा गया था। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी गोरी चिट्टी त्वचा और नाजुक नैन नक्श उसे याद आ गए। उसने उस लड़की से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरा नाम अमावस्या है। रामू ने हैरान होकर कहा था, ये कैसा नाम है? लड़की ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्यों, इसमें क्या बुराई है? जब किसी का नाम पूर्णिमा हो सकता है तो अमावस्या क्यों नहीं? रामू ने कहा था, अच्छा, ठीक है, हो सकता है ऐसा नाम भी, लेकिन ऐसा नाम मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। लड़की ने हंसते हुए कहा था, अरे बाबूजी, नाम में क्या रखा है? मैं अमावस्या के दिन पैदा हुई थी, इसलिए मेरे बाबा ने मेरा नाम अमावस्या रख दिया। मेरी बहन एकादशी के दिन पैदा हुई थी, तो उसका नाम एकादशी रख दिया। रामू ने कहा था, अच्छा, अच्छा, और वह लड़की मुस्कुराते हुए चली गई थी। आज अचानक माँ की अमावस्या का जिक्र करते ही रामू को उस लड़की की याद हो आई। उसकी प्यारी सूरत और उसका नाम, जो पूर्णिमा जैसा होना चाहिए था, अब उसे याद आ रहा था। तो खुद ही हंसने लगा, अरे, मैं भी क्या सोचने लगा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और पैरों की छाया उसे किसी की उपस्थिति का एहसास करा रही थी। रामू को ऐसा लगने लगा जैसे वह अकेला नहीं है। पेड़ की शाखाएं हवा के साथ लहरा रही थी, मानो किसी अनदेखे दानव ने उसे घेर लिया हो। रामू ने डरते डरते सिर उठाया और देखा कि उसका गांव अभी 2 मील की दूरी पर था। सामने ही वह विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। हवा की सर्दी और चारों ओर फैले घने अंधकार ने उसके मन में भय उत्पन्न कर दिया। रामू ने अपने दोनों हाथों को छाती पर कसकर जकड़ लिया, ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। रात के अंधेरे में वह अपने गांव की ओर बढ़ता चला गया, अपनी माँ की बातों को याद करते हुए। उसने सोचा, इतनी रात में घर से दूर आने जाने की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पिछले साल पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ गई थी। उसके छोटे भाई बहन और माँ की देखभाल का भार भी उसी पर था। पिता ने अपने पीछे एक छोटा सा खेत और कुछ बैल छोड़ दिए थे, जो उनकी जीविका का साधन थे। गांव शहर से काफी दूर था और वहां अब तक नए उपकरणों की सुविधा भी नहीं पहुंची थी। गांव में केवल बड़े ठाकुर के पास ही एक ट्रैक्टर था, जो उनकी निजी संपत्ति थी। उस गांव में जहां 3035 परिवार बसते थे, अधिकतर लोग खेती और मजदूरी में लगे थे। जिनके पास अधिक जमीन थी, वे अपनी फसल से घर चलाते थे, और जिनके पास जमीन नहीं थी, वे ठाकुर के खेतों में मजदूरी करके जो कुछ भी मिल जाता, उसी में संतुष्ट रहना उनकी मजबूरी थी। 2 दिन पहले अचानक खेत में काम करते वक्त रामू का एक बैल लड़खड़ाकर गिर पड़ा और फिर उठ ही नहीं पाया। अब एक बैल के बिना खेती करना नामुमकिन हो गया था। माँ के कहने पर रामू 3 गांव पार अपने चाचा के पास बैल उधार मांगने गया था, ताकि वो 1 सप्ताह के लिए अपने खेतों की जुताई कर सके। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा, मैं 1 हफ्ते में आपका बैल वापस कर दूंगा, बस थोड़ा खेत जोतने का काम कर लो। लेकिन चाचा ने मना कर दिया और कहा कि 1 महीने के बाद ही बैल वापसी के लिए ले जाओ। निराश होकर रामू उसी शाम को घर लौट पड़ा। उस रात में कहीं नहीं रुका। सोचता रहा कि जिनसे उम्मीद थी
उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। जब किसी ने साथ देने की कसम खाई हो और फिर भी साथ न दे, तो उस रिश्ते का क्या मतलब। रामू की भूख और थकान दोनों बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका गांव अभी भी 2 मील दूर था। गहराती रात और खाली पेट ने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया था। उसके कदम जल्दी जल्दी गांव की ओर बढ़ने लगे, मन में यही ख्याल कि माँ छोटे बच्चों के साथ उसकी राह देख रही होगी। रामू ने अपने मन के सारे विचार झटक दिए और तेजी से चलने लगा, लेकिन उसकी थकान ने उसे कमजोर बना दिया था। उसका शरीर जैसे टूटने लगा। बस यही दिल कर रहा था कि कहीं बैठ जाए और थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रामू ने सोचा कि थोड़ी देर रुककर सांस लेनी चाहिए, ताकि शरीर में फिर से ताकत आ सके। चारों ओर अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसने सोचा, अगर कहीं रुक गया और रास्ता भूल गया, तो कौन है जो इस जंगल और अंधेरे में उसकी मदद करेगा। तभी रामू को किसी ने पुकारा, जरा ठहरिए बाबूजी। इस आवाज ने उसे चौंका दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है यह औरत जो मुझे बुला रही है? रामू ने सोचा। आवाज घने पेड़ों की ओर से आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रामू ने पेड़ की तरफ नजरें गड़ा दी, पर वहां भी कुछ नहीं दिखा। तभी जैसे पेड़ के पीछे से किसी ने माचिस जलाई और हल्की सी चमक दिखी। उस चमक में एक स्त्री दिखी, जो हाथ में जलती हुई मोमबत्ती ली थी। वह मोमबत्ती को बुझने से बचाने के लिए अपनी हथेली से ढक रही थी। उसने कहा, इधर आ जाइए बाबूजी। रामू ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? भीतर ही भीतर डरते हुए भी उसने हिम्मत जुटाकर सवाल किया। वह स्त्री हंसते हुए बोली, अरे बाबूजी, मुझे भूल गए? मैं अमावस्या हूँ, उस दिन आपसे मिली थी। रामू को समझ में आया, लेकिन उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? अमावस्या हंसते हुए बोली, हाँ बाबूजी, उस दिन के बाद मैं ठाकरे वाली गाड़ी में काम करने चली गई थी। रामू ने चौंक कर कहा, लेकिन वह तो अब कोई नहीं रहता, सब लोग शहर चले गए हैं। अमावस्या ने धीरे से कहा, हाँ, अब नहीं रहते, बस मैं ही रह गई हूँ। फिर वह हंसते हुए बोली, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और फिर चले जाना। रामू सोचने लगा, अभी तो गांव 2 मील ही दूर है, थोड़ा ही तो फासला बचा है। लेकिन अमावस्या ने उसे समझाया, बाबूजी, आप तो पूरब की बजाय दक्षिण की ओर चले आए हैं। इस घने अंधेरे में शायद आप रास्ता भटक गए हैं। आपका गांव यहाँ से 5 मील दूर है। रामू ने हैरान होकर पूछा, क्या? तो अब मेरी माँ परेशान हो जाएगी। अमावस्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं होगी परेशान, आपकी माँ जानती है कि आप आज रात लौटने वाले नहीं थे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? अमावस्या ने हंसते हुए कहा, मुझे सब पता है बाबूजी, आपके चेहरे पर सब लिखा हुआ है। और उसकी हंसी गूंज उठी, जैसे किसी ने संगीत छेड़ दिया हो। फिर उसने पूछा, आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तो कुछ खाया नहीं, अमावस्या बोली, भूख भी लगी होगी, चलो देखती हूँ कुछ मिल जाए। और वह रामू को पास के पेड़ के नीचे पड़ी एक चट्टान पर बैठाकर उस अंधकार में विलीन हो गई। रामू ने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाई और चेहरा हाथों में छिपाकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। सोच रहा था, अजीब है ये अमावस्या, इतनी रात में न मिलती तो न जाने मेरा क्या होता, मैं कैसे रास्ता भटक गया। वह सीधी राह पर ही तो चल रहा था। थोड़ी देर बाद अमावस्या वापस आई और उसने अपने आंचल से निकालकर रामू के हाथों में कुछ खजूर रख दी। अमावस्या बोली, लीजिए, अभी तो इन्हीं से काम चलाइए, इससे आपकी भूख और प्यास दोनों शांत हो जाएंगी। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। रामू बोला, पर मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। अमावस्या हंसते हुए बोली, चिंता मत करो बाबूजी, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी जो सीधा तुम्हारे घर ले जाएगा। रामू बोला, अमावस्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अमावस्या मुस्कुराई और बोली, आप खजूर खाइए। रामू ने खजूर खाए तो उसकी सारी थकान और भूख प्यास जैसे मिट गई। रामू बोला, एक बात पूछूं? अमावस्या बोली, पूछिए। तो वह कहने लगा, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमावस्या ने सर झुकाते हुए कहा, अमावस्या को अंधकार से डर लगता है। रामू बोला, फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो। अमावस्या हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा।
और उसने कुछ सोचते हुए चुप्पी साध ली। रामू ने महसूस किया कि वह कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद रामू ने फिर पूछा, कोई परेशानी है तुम्हें? बताओ, मैं मदद करूंगा। अमावस्या ने धीरे से कहा, आप मेरी मदद करेंगे? और उसने रामू की आंखों में झांकते हुए कहा। रामू बोला, क्यों नहीं करूंगा? तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए जो कर सकूंगा करूंगा। अमावस्या बोली, वादा करते हो? रामू बोला, पक्का वादा। अमावस्या मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, चलिए फिर मैं आपको रास्ता बता देती हूँ। अचानक वह उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ने लगी। रामू ने कहा, लेकिन तुम्हारा काम? अमावस्या बोली, वो बाद में, जब आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मुझसे मिल लीजिएगा, लेकिन अभी तुम्हारा घर पहुंचना जरूरी है। रामू बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा घर जानता नहीं, फिर कैसे मदद करूंगा? अमावस्या बोली, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगली अमावस्या को आना, ठीक है? रामू बोला, हाँ जरूर आऊंगा, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। अमावस्या बोली, अपना वादा याद रखना बाबूजी। रामू बोला, बिल्कुल, लेकिन मुझे अमावस्या नाम थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें अम्मू कहूंगा। अमावस्या हंसते हुए बोली, ठीक है, जो कहो कह लो। अब उठो, चलो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, मुझे भी जाना है। रामू तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ पर पहुंचकर अमावस्या ने एक रास्ते की ओर इशारा करके कहा, देखिए बाबूजी, ये सीधा रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा, जाओ और अपना वादा याद रखना। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ लिए और रामू उसके बताए रास्ते पर बढ़ गया। कुछ ही देर में पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। सूरज उगने वाला था। लगभग 1 घंटे में रामू अपने घर पहुंच गया। माँ ने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, चाचा ने बैल देने से मना कर दिया? रामू बोला, हाँ माँ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, हमारा बैल ठीक हो गया है। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? माँ ने कहा, बेटा, हम तो उसे मरणासन्न हालत में वहीं छोड़ आए थे। रात को अचानक मुझे लगा कि वह बेचारा भूखा प्यासा पड़ा होगा, तो मैंने सोचा कम से कम उसे पानी तो पिला दूं। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कोई लड़की उसे अपने हाथों से कुछ खिला रही थी। मुझे देखकर वह लड़की दक्षिण दिशा की ओर चली गई। रामू ने पूछा, फिर क्या हुआ? माँ बोली, मैं उसके पास गई, तब वह कुछ खा रहा था। उसने मुझसे खींचकर पूरी बाल्टी का पानी पी लिया, फिर जोर से हिनहिनाया और खड़ा हो गया। रामू ने हैरान होकर पूछा, माँ ये क्या कह रही हो? रामू की माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये सब राम जी की कृपा है। हमने तो सोचा था कि हमारा बैल गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन किसी देवी की दया से हमारे बैल को जीवन दान मिल गया है। रामू अपनी माँ के साथ बैलों के छप्पर में गया और देखा कि दोनों बैल चारा खा रहे थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने उसे ऐसे भयंकर संकट से बचा लिया था। अब वह समय पर अपनी खेती का काम पूरा कर सकेगा। 1 महीने का वक्त कैसे बीत गया, रामू को इसका पता ही नहीं चला। खेतों में फसलें लहराने लगी थी और धरती पर हरी चादर बिछ गई थी। चारों ओर जैसे खुशियां नाच रही थी। तभी रामू ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज कौन सी तिथि है? उसकी माँ बोली, बेटा आज तेरस है, कल चतुर्दशी और परसों अमावस्या है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रामू ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ लिया। कहकर उसने बात टाल दी। लेकिन उसे परसों की अमावस्या याद आ गई, जब अमावस्या ने उसे बुलाया था। रामू ने सोचा, चलो आज ही उससे मिलने चलते हैं, और उसने अपनी साइकिल उठाई। उसे जाने के लिए तैयार देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा, माँ एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वह तीसरे गांव में रहता है। अब निकलूंगा तो शाम तक लौट आऊंगा। उसकी माँ ने कहा, तो कम से कम खाना तो खा लो बेटा, सब्जी रोटी तैयार है, खाली पेट कहीं नहीं जाते। माँ की बात मानकर रामू रुक गया और खाना खा लिया। खाना खाकर जब वह घर से निकला तो दोपहर ढलने वाली थी। जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए वह उसी ओर बढ़ चला जहां उसकी अमावस्या से मुलाकात हुई थी। उसे नहीं पता था कि वह उसे कहाँ ढूंढेगा, लेकिन उसने सोचा, उसने बताया था कि वह पुरानी घड़ी वाले घर में काम करती है। सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वह वहीं रह रही है, वहीं मिलेगी।
1.5 घंटे बाद उसे वह पुरानी इमारत दिखाई दी। वह इमारत अब बस नाम की घड़ी थी। यह एक बड़ा और पुराने जमाने का मकान था, जिसमें कई कमरे थे। चारों ओर सहन बना था और सामने बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां सही सलामत थे, लेकिन चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे, जिससे वह जगह भूतिया लग रही थी। दीवारों का रंग उड़ चुका था, खिड़कियों के कुछ कांच टूट चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भयंकर तूफान गुजरा हो। पिछले 5-7 वर्षों से यह इमारत वीरान पड़ी थी। रामू सोचने लगा, इस वीरान इमारत में अमावस्या अकेली कैसे रहती होगी। उसने चारों ओर घूमकर इमारत का मुआयना किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो लौटने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर इमारत के बाहर एक घने पेड़ पर पड़ी, जिसके तने के पास एक पत्थर रखा हुआ था। यही वह जगह है जहां उस रात मैं अमावस्या से मिला था, उसने सोचा। उसने पत्थर के पास जाकर ध्यान से देखा तो उसे वहां कुछ खजूर के बीज भी दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, हाँ, यही वह जगह है, यही बैठकर मैंने खजूर खाए थे। ये सोचते ही उसका डर जाता रहा और वह निश्चित हो गया। अब उसे वह वातावरण सामान्य लगने लगा जो पहले उसे डरा रहा था। उसने सोचा, 5-6 साल से जिस घर की देखभाल न हुई हो, उसका ऐसा ही हाल होता है। बेचारी अमावस्या अकेली क्या क्या करे। इतनी बड़ी इमारत की देखभाल उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए तो कम से कम 4-5 नौकर होने चाहिए। अब उसने अंदर जाने का फैसला किया। इमारत का दरवाजा मजबूती से बंद था। बहुत कोशिश करने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो रामू ने अपनी साइकिल पेड़ के तने से टिका दी और उसी पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की मोटी डाल के सहारे वह इमारत की 4 दीवारी पार करके अंदर आ गया। अंदर आकर उसने चारों ओर देखा और आवाज लगाई, अमावस्या, अमावस्या, कहाँ हो। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी अपनी आवाजें गूंजकर उसके कानों में टकराने लगी। कई बार आवाज देने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला और अमावस्या कहीं नजर नहीं आई तो उसने इमारत के आसपास बने कमरों में जाकर देखना शुरू किया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कमरों के दरवाजे कुंडी लगाकर बंद किए गए थे। कई कमरों में देखने के बाद भी उसे कहीं किसी के रहने का कोई संकेत नहीं मिला। रामू को अचानक याद आया कि उसने गाड़ी के पीछे कुछ छोटे छोटे कमरे देखे थे। शायद यही वे कमरे हैं जो नौकरों के लिए बने थे। अगर अमावस्या यहाँ रहती तो यही कहीं मिल सकती है। वह अभी शायद बाहर गई होगी। चलो चलकर देखना चाहिए। रामू गाड़ी के पीछे बने कमरों तक पहुंच गया। वे कुल 3 कमरे थे। हर कमरे में एक खिड़की और एक दरवाजा था। सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। थोड़ा तलाशने पर उसे एक कमरे में जनाना कपड़े और लगभग 178 साल की बच्ची के वस्त्र मिले। कमरा बहुत गंदा था, जैसे बरसों से उसकी सफाई न की गई हो। ये कपड़े शायद अमावस्या और उसकी छोटी बहन एकादशी के होंगे, उसने सोचा। लेकिन कमरे की हालत देखकर उसका मन उलझ गया। क्या वे यहाँ नहीं रहती? और अगर नहीं रहती तो ये कमरा इतना गंदा क्यों है? रामू का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब तो अंधेरा भी होने को था और ऐसे में यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं था। जिस तरह वह गाड़ी के अंदर आया था उसी तरह बाहर की दीवार पार कर पेड़ से उतरकर उसने अपनी साइकिल उठा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अगले दिन फिर यहाँ आएगा। आखिर अमावस्या ने उसे बुलाया था तो उसी दिन उसकी प्रतीक्षा करेगी। शायद इस वीराने से डरकर अमावस्या अपनी बहन के साथ कहीं और चली गई हो। उसके दिमाग में यही विचार चल रहे थे। ऐसे भूतिया माहौल में कोई अकेली औरत, और वह भी एक छोटी बच्ची के साथ, कैसे रह सकती है? ये सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। अपने विचारों में डूबा हुआ रामू घर लौट आया। उसे गंभीर और गुमसुम देखकर उसकी माँ ने पूछा, मिल गया बेटा दोस्त? रामू ने जवाब दिया, नहीं माँ, आज तो वैसे ही रह गया। कल घर में ही रहूंगा और फिर देखूंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अमावस्या के दिन शाम होने से पहले ही रामू साइकिल लेकर फिर से चल दिया, उसी जगह की ओर जहां वह पिछली बार गया था। अंधेरा होते होते वह निर्धारित स्थान पर पहुंच गया और वहीं पत्थर पर बैठकर इंतजार करने लगा। पता नहीं अमावस्या आएगी या नहीं और कब तक आएगी, लेकिन वादा तो पूरा करना ही होगा, उसने सोचा। इंतजार के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था।
दुनिया में शायद सबसे उबाऊ काम किसी का इंतजार करना ही होता है। बैठे बैठे वह ऊबने लगा और उसके विचार भी बेकाबू होकर इधर उधर भटकने लगे। वहां का माहौल भी अब उसे डरावना लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और पेड़ों की हिलती डालियां उसे भयभीत करने लगी थी। अगर कहीं कोई पत्ता भी खड़खड़ाता या कोई पक्षी भी उड़ता तो उसका दिल तेजी से धड़क उठता। इस डरावनी स्थिति से बचने के लिए उसने पेड़ के तने पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और अपने विचारों को घर की ओर मोड़ लिया। माँ क्या कर रही होगी? शायद उसने मुझे सुला दिया होगा और अब चूल्हे के आगे बैठी होगी जैसे वह हमेशा करती है। अपने विचारों में खोया हुआ रामू कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तभी एक मीठी सी आवाज ने उसे जगाया। बाबूजी, सो गए क्या? रामू ने चौंक कर कहा। अरे, आ गई तुम अमावस्या? वह बोली। हाँ बाबूजी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। शायद रास्ता भटक गए होंगे इसलिए जल्दी आ गए थे, रामू ने कहा। हाँ, अंधेरा होने पर डर लग रहा था इसलिए जल्दी आ गया। लेकिन तुम परसों भी आई थी ना? अमावस्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बाबूजी, तुम जानती हो कहाँ आती हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले तो मैं लौट गई, रामू ने कहा। अच्छा, और बताओ तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? अमावस्या, जब यहाँ कोई नहीं रहता तो तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। रामू ने जब अमावस्या से पूछा कि वह कहाँ जाएगी तो अमावस्या ने धीरे से कहा, मैं कहाँ जाऊं? इस पर रामू ने उसे सुझाव दिया, कहीं भी जाओ पर मेरे साथ चलो। मेरे घर में माँ है, भाई बहन है, तुम्हें भी रहने का ठिकाना मिल जाएगा। जो भी रूखा सूखा मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मैं कोई अमीर तो नहीं हूँ, अमावस्या ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। जानती हूँ बाबूजी, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसी वजह से तो मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ, रामू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझसे क्या चाहती हो? अमावस्या ने धीमे स्वर में कहा। धैर्य रखो बाबूजी, और ध्यान रहे कोई सवाल मत करना। जो मैं कहूंगी उसे बिना सवाल किए मानते जाओ, रामू ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझ पर विश्वास है ना? अमावस्या ने कहा। हाँ बाबूजी, विश्वास है, तभी तो यहाँ आई हो। बताओ मुझे क्या करना होगा? अमावस्या ने गंभीरता से पूछा। बाबूजी, क्या आप इस घड़ी के बारे में कुछ जानते हैं? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा। अमावस्या, ज्यादा तो नहीं जानता, पर यह किसी ठाकुर का घर है जिसे लोग घड़ी कहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो यह एक खंडहर जैसा लगता है। यह बड़ी इमारत है, शायद कभी इसमें बहुत से लोग रहते होंगे। अमावस्या ने उसे गौर से देखा और फिर पूछा। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? रामू ने जवाब दिया। लोग बताते हैं कि यहाँ रहने वाले अचानक ही कहीं चले गए और तब से इस जगह का कोई रखरखाव नहीं हुआ। इसी वजह से यह उजाड़ हो गई है। सुना है कि ऐसी सुनसान जगहों पर भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेते हैं। शायद उन लोगों ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया है, जैसे तुम्हारी जान की कोई कीमत ही नहीं। ये बड़े लोग भी ना गरीबों और नौकरों को इंसान ही नहीं समझते। अमावस्या ने कुछ देर के लिए मौन धारण कर लिया। रामू ने फिर पूछा। तुम तो जानती हो ना अमावस्या, इस घर के मालिक कहाँ हैं और क्यों चले गए? उनसे कहो कि इस घर को यूं लावारिस छोड़ना ठीक नहीं है, अमावस्या ने गंभीर स्वर में कहा। बाबूजी, तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? रामू ने सोचते हुए कहा। अमावस्या, विश्वास करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसे ही रहा तो यह घड़ी खंडहर बन जाएगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि यह जगह अब भूतों का अड्डा बन चुकी है, अमावस्या ने धीरे से कहा। मैं बताती हूँ बाबूजी, लगभग 6 साल पहले इस घड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी रेखा और बेटे अमरदीप के साथ यहाँ से चले गए। वे सभी अब लंदन में रहते हैं। रामू ने आश्चर्य से पूछा। और तुम अकेले इस खंडहर की हिफाजत कर रही हो? अमावस्या ने धीरे से कहा। ऐसा ही समझ लो बाबूजी, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। लेकिन ठाकुर का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह ठाकुर को इस घड़ी में वापस बुला लाओ, रामू ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन कैसे करूंगा मैं ये? वह मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। मेरे कहने से वे इस घर में क्यों आएंगे जिसे वे खुद ही छोड़कर गए हैं? अमावस्या ने सोचा और कहा। बाबूजी,
इस समय वे दिल्ली गए हैं। वहां उनका मित्र महिपाल रहता है। चांदनी चौक में उसका रियल एस्टेट का ऑफिस है। तुम उससे मिलो और उसे समझाओ कि इस घड़ी को अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। ठाकुर बहुत स्वार्थी और लालची है। बेचने की बात सुनकर वे जरूर आएंगे। अगर महिपाल उन्हें बुला न सके तो तुम खुद उनसे बात करना और कहना कि इस घड़ी में तुम्हें सोने से भरी हुई तिजोरी मिली है जिसे तुम उन्हें सौंपना चाहते हो। अगर वे नहीं आए तो तुम इसे सरकार को सौंप दोगे। ये सुनकर वे जरूर आएंगे, रामू ने संकोच से कहा। और अगर, अमावस्या ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बाबूजी, अगर मगर छोड़ो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाओ और कोई और बहाना सोचो। लेकिन यह काम कर दो बाबूजी। उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ। और सुनो बाबूजी, मैं तुम्हें यह सब मुफ्त में करने को नहीं कह रही हूँ। इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगी भी। बस तुम मेरी सहायता कर दो। रामू ने हल्के स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों उन्हें यहाँ बुलाना चाहती हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा यह काम हो जाए। रामू को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला जब अमावस्या ने कहा, कोशिश नहीं करनी बाबूजी, ये काम करना ही होगा, याद रखना। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसे कोई घायल शेरनी दहाड़ रही हो। उसका चेहरा अचानक से खौफनाक हो गया, जिससे रामू थोड़ा डर गया। फिर अगले ही पल जैसे अमावस्या को होश आया, उसने 2-3 गहरी सांसें ली और आंचल से अपने चेहरे को ढक लिया। उसने कहा, माफ करना बाबूजी, मैं अपने आपे में नहीं थी। मेरी तुमसे विनती है, ये काम कर दो। रामू ने थोड़ा संकोच से कहा, लेकिन, अमावस्या ने तुरंत कहा, देखो, अगर तुम महिपाल को उस घड़ी को बेचने के लिए तैयार कर लेते हो तो उसे यहाँ आना ही होगा, है ना? तुम बस इतना कह देना कि गाड़ी को देखने के लिए मालिक का आना जरूरी है। रामू ने फिर कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घड़ी खरीदने की बात कर सकूं। अमावस्या ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें घड़ी खरीदनी नहीं है बाबूजी, बस बात करनी है। खरीदने की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। और फिर वह खड़ी हो गई। रामू ने पूछा, तुम जा रही हो? अमावस्या ने कहा, हाँ बाबूजी, अब जाना ही होगा। तुम अच्छे से सोच समझकर योजना बनाना और जितनी जल्दी हो सके मेरा काम कर देना। जितनी जल्दी तुम ये काम कर दोगे उतनी ही जल्दी मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। रामू ने पूछा, कैसी जिम्मेदारी? अमावस्या ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है बाबूजी, अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर अमावस्या उठ खड़ी हुई और कुछ दूर जाकर अंधेरे में विलीन हो गई। रामू सोच में डूब गया। ये अंधेरा भी क्या चीज है? बड़बड़ाते हुए उसने पेड़ के तने से सिर टिकाया और कुछ ही पलों में नींद के आगोश में चला गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब रामू की नींद खुली तो सूरज की किरणें पेड़ों पर चमक रही थी और चिड़ियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा था। सूरज की उस सुनहरी रोशनी में गाड़ी एक अजीब और रहस्यमयी सी दिख रही थी। रामू ने सिर झटक कर सारे विचारों को परे धकेला, अंगड़ाई ली और उठ खड़ा हुआ। साइकिल पर सवार होकर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर अमावस्या की बातें उसके मन में गूंजती रही। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी पास के छोटे शहर से आगे नहीं गया हो, दिल्ली जाकर महिपाल नाम के व्यक्ति को ढूंढना और फिर लंदन में रहने वाले ठाकुर को वापस उस गांव में बुलाना जिसे वे बरसों पहले किसी अज्ञात कारण से छोड़ चुके हैं, आसान काम नहीं था। फिर भी रामू ने 1 हफ्ते में घर की सारी व्यवस्था कर दी। 1 महीने के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था करने के बाद उसने अपनी माँ से दिल्ली जाने की बात बताई। उसकी माँ ने पूछा, दिल्ली क्यों जा रहे हो बेटा? वहां तुम्हारा क्या काम है? रामू ने जवाब दिया, माँ, अगर बहुत जरूरी ना होता तो क्यों जाता? तुम चिंता मत करो, मैंने घर में महीने भर का सारा सामान रख दिया है। तुम्हें और बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जल्दी लौटूंगा। माँ ने पूछा, कब तक लौटोगे बेटा? रामू ने कहा, यह तो नहीं बता सकता माँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी काम निपटा कर आ जाऊं। माँ ने कहा, वहां तुम्हारा कौन दोस्त है बेटा? रामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, महिपाल। उसका नाम महिपाल है। वह चांदनी चौक में रहता है।
मैं उसी के पास जा रहा हूँ। माँ ने पूछा। अच्छा बेटा, जल्दी लौटना, तुम्हारा इंतजार करूंगी। रामू ने कहा। ठीक है माँ। उसने अपनी माँ के चरण छुए, गणपति जी को प्रणाम किया और घर से निकल पड़ा। दिल्ली जाने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। गांव से स्टेशन तक साइकिल से गया, फिर साइकिल स्टेशन मास्टर के पास रखकर दिल्ली का टिकट ले लिया। पहली बार रेल में सफर कर रहा था तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन सोचा यह भी जीवन का एक अनुभव रहेगा। रास्ता खुशी खुशी कट गया। रामू का यह पहला ट्रेन का सफर था और वह इसके हर पल का पूरा आनंद लेना चाहता था। स्टेशन पर चढ़ते उतरते लोग, सही यात्रियों का हड़बड़ाया हुआ हुजूम, कुछ खुशमिजाज तो कुछ चुपचाप, यह सब देखकर रामू को बड़ा अचरज हुआ। स्त्री, पुरुष और बच्चों की बेकाबू भीड़। दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद समय न गंवाते हुए उसने सीधा चांदनी चौक जाने के लिए रिक्शा लिया। इतना बड़ा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, दुकानें, बाजार, ये सब देखकर रामू की आंखें चौंधिया गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े मेले में आ गया हो, लेकिन उसने अपने मन को साध लिया और खुद से कहा, मुझे सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है। भगवान चाहेंगे तो इस शहर को फिर कभी देख लूंगा, पर अभी तो वह काम पूरा करना जरूरी है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। चांदनी चौक पहुंचने तक कुछ दुकानें खुलने लगी थी। रामू ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुककर चाय और नाश्ता किया और फिर महिपाल का रियल एस्टेट ऑफिस ढूंढने लगा। काफी देर तक इधर उधर भटकने और कुछ लोगों से पूछने के बाद भी उसे कुछ खास पता नहीं चला। तब उसने वहां के दुकानदारों से पूछताछ करनी शुरू की। उसे लगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भले ही लोग एक दूसरे को न जानते हो, लेकिन आसपास के दुकानदार महिपाल के ऑफिस के बारे में जरूर जानते होंगे। आखिरकार थोड़ी पूछताछ और मशक्कत के बाद रामू को महिपाल का रियल एस्टेट ऑफिस मिल गया। ऑफिस बहुत छोटा था, लेकिन सुंदर और व्यवस्थित था। रामू ने पास खड़े एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब, ये महिपाल का ऑफिस है ना? दुकानदार ने उत्तर दिया, हाँ भाई, यही है, लेकिन महिपाल जी हमारे जैसे नहीं है जो सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहे। उनका तो लाखों का कारोबार चलता है। रामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कब तक आएंगे? दुकानदार ने कहा, थोड़ी देर इंतजार कर लो भाई, बस आते ही होंगे महिपाल जी। अरे लो, वह आ भी गए। रामू ने दुकानदार की दृष्टि के साथ देखा। एक रिक्शा आकर रुका और उसमें से एक सुदर्शन व्यक्ति उतरा। वह भले ही सभ्य और सुसंस्कृत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कठोरता और चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी जो उसके स्वभाव का परिचय दे रही थी। रामू के मन में विचार आया, क्या यही है महिपाल? तो फिर उसका मित्र ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी ऐसा ही होगा, क्रूर और कठोर स्वभाव वाला। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद रामू महिपाल से मिलने उसके ऑफिस में पहुंच गया। रामू बोला, नमस्कार जी, क्या आप ही महिपाल जी हैं? महिपाल ने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। कहिए, आप किस लिए आए हैं? रामू ने कहा, जी मेरे पास एक मकान है मिसालगढ़ के पास, लोग उसे गाड़ी कहते हैं, उसी के सौदे की बात करनी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किसी ने आपका नाम सुझाया था। महिपाल ने पूछा, किसने? रामू बोला, यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन कोई शुभचिंतक ही था। उसी ने कहा कि शायद आप मेरा काम कर सकते हैं। महिपाल ने कुछ देर सोचते हुए रामू के चेहरे पर नजरें टिकाईं, फिर बोले, जिसने भी आपको यहाँ भेजा है उसने सही किया है, आप सही जगह पर आए हैं। बताइए आगे क्या करना है? रामू ने महिपाल से कहा, क्या आप उस गाड़ी के सौदे में मेरी मदद कर सकते हैं जो किसी ठाकुर साहब की है? उसकी बातों में एक आंतरिक घबराहट छुपी हुई थी, लेकिन वह पूरी आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर रहा था। महिपाल ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और सोचा कि क्या इस साधारण पजामा कमीज वाले युवक से वह गाड़ी का दाम मिल सकेगा। रामू ने बताया कि गाड़ी के मालिक यहाँ नहीं रहते, शायद वे विदेश में है। महिपाल ने पूछा, मालिक कौन है? रामू ने उत्तर दिया, सुरेंद्र सिंह। क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? यदि वे गाड़ी बेचना चाहते हैं तो कृपया मुझे उनकी कीमत बताएं। महिपाल ने कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं उनसे बात करके आपको कल जानकारी दूंगा। रामू ने स्वीकार किया, ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। इसके बाद उसने दिन दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए बिताया और रात को एक धर्मशाला में रुक गया। अगले दिन
महिपाल ने रामू को सूचित किया कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह गाड़ी बेचने के लिए तैयार है। हालांकि कीमत पर थोड़ी बहुत बहस हुई, लेकिन अंततः 10 लाख रुपए पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई। महिपाल ने विश्वास दिलाया कि वह तय कीमत पर गाड़ी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन रामू ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठाकुर साहब को बुला दीजिए। आप दोनों लोग गांव आकर मुझे गाड़ी दिखा दीजिए। बाहर से मैंने देखी है, लेकिन अंदर से देखने के बाद ही सौदा पक्का होगा। महिपाल ने जवाब दिया, गाड़ी को मैं ही दिखा दूंगा। मेरे पास चाबियां है। आप चाहे तो चाबियां ले जाइए और गाड़ी देख लीजिए। रामू ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों को आना होगा। यदि सौदा पक्का है तो आप मुझे गाड़ी का भीतर का हिस्सा दिखा दीजिए, अन्यथा गाड़ी के मालिक को आना पड़ेगा। महिपाल ने थोड़ी असहमति जताई। क्या दोनों को बुलाना आवश्यक है? मैं ही चलकर गाड़ी दिखा दूंगा। रामू ने जवाब दिया, नहीं, दोनों को आना चाहिए। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो दूसरे दिन ही लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वर्तमान में 80% सौदा पक्का है और 20% गाड़ी देखने के बाद फाइनल हो जाएगा। सप्ताह भर की मेहनत और मुलाकातों के बाद रामू की योजना सफल रही। महिपाल ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह को साथ लाने पर सहमति जताई। जब रामू को काम की सफलता पर पूरा विश्वास हो गया तो उसने एक और दिन दिल्ली में बिताया और फिर अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचने पर उसकी मां ने बताया, कल प्रधान जी और रघुनाथ चाचा यहाँ आए थे। रामू ने पूछा, क्यों मां, वे हमसे क्या चाहते थे? उसकी मां ने कहा, रघुनाथ जी की बेटा शहर में नौकरी करता है और वह वहीं बस गया है। अब रघुनाथ जी अपनी 4 एकड़ जमीन और घर बेचकर शहर में अपने बेटे के पास जाना चाहते हैं। रामू ने पूछा, बिंदु बुआ का इसमें क्या संबंध है? मां ने उत्तर दिया, बिंदु बुआ ने सुना कि रघुनाथ जी अपनी संपत्ति बेच रहे हैं तो वह उनसे मिलकर सब कुछ तुम्हारे नाम करवा आई है और बदले में पूरे पैसे भी दे दिए हैं। रामू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कह रही हो माँ? बिंदु बुआ आई थी, लेकिन उन्हें हमें घर पर भी आना चाहिए था। माँ ने जवाब दिया, वह बहुत साल पहले अपने माता पिता की इच्छा को न मानते हुए अपनी पसंद के लड़के से विवाह कर चुकी थी। वह तुम्हारे दादाजी की पहली पत्नी की बेटी है। फिर किसी विवाद के चलते घर से ससुराल चली गई और जाते जाते उसने कसम खा ली थी कि लौटकर इस डेली पर कभी भी नहीं आएगी। जब रामू की माँ ने यह बात बताई तो रामू ने पूछा, माँ, फिर यह एहसान किसने किया है? माँ ने कहा, बेटा, बुआ ने अपने दिल से तुम्हारे पिता और अपने छोटे भाई को बहुत प्यार किया था। सातेली सही, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह सगी बहन नहीं है। कुछ वजह से उन्होंने घर छोड़कर चली गई और तब से अब तक वही कसम निभा रही है। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, फिर भी उनकी याद में सब कुछ बना हुआ है। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सोचा। रामू ने उत्तर दिया, माँ, तो क्या बुआ यहाँ रहना चाहेंगी? माँ ने कहा, नहीं, बुआ ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। रामू की माँ ने फिर कहा, रघुनाथ चाचा से मिलाने का आदर करना चाहिए। रामू ने बड़ों के आशीर्वाद का सम्मान करते हुए रघुनाथ चाचा के घर जाने का निर्णय लिया। रघुनाथ उस गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न किसान थे। उनके एकमात्र पुत्र ने नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाकर वहीं बसने का निर्णय लिया। वहां उसने घर ले लिया और दूध के व्यवसाय में भी उतर गया। परिवार को भी वहीं ले आया। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बुढ़ापे के कारण खेती बाड़ी अब संभव नहीं रही। सब कुछ बेचकर रघुनाथ और उनकी पत्नी शहर जाने का इरादा बना चुके थे। रामू ने रघुनाथ जी से घर और जमीन के कागजात लिए और कहा, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ और सब कुछ स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि कभी जरूरत महसूस हो या यहाँ लौटने की इच्छा हो तो आप बेहिचक लौट सकते हैं। ये मत सोचिए कि अब यहाँ कोई नहीं है। रघुनाथ जी की आंखें भर आई और उन्होंने रामू को गले से लगाकर कहा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। जब मैं शहर जाऊंगा तो अपने बेटे के पास जाऊंगा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुमसे मिलूंगा। रामू ने आश्वासन दिया कि जब तक वे जीवित रहेंगे उसकी सेवा की जाएगी। रघुनाथ जी और चाची को आश्वस्त करके रामू घर लौट आया। उसने ठान लिया
कि अमावस्या के कागजी काम निपट जाने के बाद वह बिंदु बुआ को धन्यवाद देने के लिए उनके घर अवश्य जाएगा और प्रयास करेगा कि टूटते रिश्ते की डोर फिर से मजबूती से जुड़ जाए। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र ठाकुर सिंह और महिपाल के आगमन की सूचना मिली। सूचना देने वाले ने कहा कि वे परसों शाम की ट्रेन से आ रही है। रामू ने अगले दिन ही स्टेशन की ओर रवाना हो गया। अमावस्या पर सूचना देने के बावजूद वह पहले की तरह बिंदु बुआ को नहीं मिला। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब वह लौटने लगा तो अचानक एक अज्ञात भावना के वशीभूत होकर उसने गाड़ी की ओर मुंह करके चिल्ला दिया, मेरे शब्द सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? सुनो, मैंने काम कर दिया है। कल आ रही है दोनों, सुन रहे हो? तब तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और शाखाएं झूमने लगी, जैसे उन्होंने उसकी बातों पर सहमति प्रकट की हो। कुछ क्षण बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने थोड़ी और प्रतीक्षा की और फिर निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन रामू समय पर मुख्य द्वार पर पहुंच गया। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था और वह पत्थर पर बैठकर सुरेंद्र सिंह और महिपाल की प्रतीक्षा कर रहा था। दूर से काले रंग की कार नजर आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, महिपाल और एक अन्य व्यक्ति कार से नीचे उतरे, जिनमें से एक शायद सुरेंद्र ठाकुर सिंह थे। सुरेंद्र ठाकुर सिंह ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, आप ही गाड़ी लेना चाहते हैं? रामू ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही गाड़ी लेना चाहता हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और महिपाल ने परिचय देते हुए कहा, ये गाड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी है। महिपाल ने रामू का परिचय कराते हुए दोनों के बीच नमस्ते करवाई। महिपाल ने अपनी जेब से एक भारी चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी छांटी और मुख्य द्वार का ताला खोला। ताले की चरमराहट के साथ दरवाजा खुला, जो लंबे समय से बंद था और इसलिए इतनी आवाज कर रहा था। महिपाल ने कहा, आप इसे देख लें, कल मैं 800 लोग लगवाकर गाड़ी की सफाई करवा दूंगा। महिपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर आगे बढ़ते हुए कहा, आइए। सबसे पहले महिपाल, उसके पीछे ठाकुर सुरेंद्र सिंह और सबसे पीछे रामू। रामू ने गाड़ी में प्रवेश किया और उसे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक थम गई हो। वातावरण में एक भारीपन छा गया था। महिपाल ने कहा, ठाकुर साहब, मैं अपनी बड़ी टॉर्च लाता हूँ। शाम हो रही है, शायद इसकी जरूरत पड़े। महिपाल टॉर्च लेने के लिए कार की ओर गया और ठाकुर साहब ने एक गर्वीले अंदाज में गाड़ी के कमरे दिखाने शुरू किए। कुछ समय बाद महिपाल टॉर्च लेकर लौटा और कहा, शाम हो गई है, हमें रोशनी की भी जरूरत पड़ सकती है। रामू ने कहा, जी, मुझे गाड़ी को देखकर लौटना है। आप टॉर्च ले आए हैं, यही काफी है। महिपाल और ठाकुर साहब कुछ दूरी पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रामू ने एक एक कमरा देखा और लगभग 1 घंटे में पूरी गाड़ी की जांच कर ली। वह पिछली ओर बने कोठरियों के पास पहुंचा और पूछा, क्या ये छोटे छोटे कमरे गाड़ी से अलग है? महिपाल ने कहा, हाँ, लेकिन ये गाड़ी का हिस्सा है। ये कमरे नौकरों के रहने के लिए बने हैं। रामू ने उन कोठरियों को भी देखा। जब उसने अमावस्या की कोठरी खोली तो जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तहखाना देखो, ये खाना देखो। रामू ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। महिपाल और ठाकुर साहब उससे कुछ दूरी पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। रामू ने पूछा, तहखाना यहाँ कहीं है? महिपाल ने कहा, हाँ, लेकिन वह कई सालों से बंद पड़ा है। हम नहीं जानते कि क्या हालत में होगा, इसलिए हमने नहीं दिखाया। रामू ने कहा, अरे, तहखाना है या नहीं, दिखा दीजिए, इससे बात फाइनल हो जाएगी। महिपाल और ठाकुर साहब ने आपस में इशारों में बातचीत की और फिर रामू को गाड़ी के एक छोटे से कमरे में ले गए। वह कमरा, जो घर की अनुपयोगी वस्तुओं से भरा हुआ था, तहखाना था। रामू ने देखा कि कमरा अव्यवस्थित और बेकार वस्तुओं से भरा हुआ था। मयप्पन ने जमीन पर चादर बिछा दी और उसे एक किनारे पर संजो कर रख दिया। फर्श के बीच में स्थित गुप्त द्वार साफ तौर पर दिखाई देने लगा। महिपाल ने गुच्छे में से एक चाबी निकालकर द्वार के ताले में डालकर घुमाया, जिससे वह खुल गया। जैसे ही द्वार खुला, एक अजीब सी गंध का भभक्का फैल गया। लंबे समय से बंद रहने के कारण वहां एक गंदगी का वातावरण था। ठाकुर साहब सफाई की ओर इशारा करते हुए बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खुला रहने दीजिए, तब अंदर जाएंगे।
बस एक नजर देखनी है कि बेसमेंट कितना बड़ा है। रामू ने पूछा। अच्छा, बेसमेंट काफी बड़ा है क्या? ठाकुर साहब ने कहा, आप खुद देख सकते हैं। आइए। महिपाल तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा है। महिपाल ने सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया और ठाकुर साहब और रामू उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब रामू ने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो जैसे किसी स्त्री की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, वापस जाओ, भाग जाओ। रामू ने कानों को छुआ और अगले कदम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आवाज फिर से आई। मैंने कहा, न वापस जाओ। इस बार आवाज अधिक तीव्र थी। जैसे ही रामू ने एक कदम और बढ़ाया, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तहखाने के बाहर फेंक दिया। तहखाने का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से रामू जमीन पर गिर गया और अचेत हो गया। जब उसने होश पाया तो पाया कि वह उसी पत्थर पर पड़ा था। अवाक होकर चारों ओर देखने के बाद उसने देखा कि अमावस्या पेड़ के पीछे से आ रही है। उसके हाथ में मिट्टी का बर्तन था। अमावस्या ने कहा, आ गए तो मैं डर गई थी। तुम्हारा दिल बहुत मासूम है बाबूजी, बहुत कमजोर हो। थोड़ा पानी पी लो, अच्छा महसूस करोगे। रामू ने अमावस्या से जल का पात्र लिया और अपने होठों से लगाया। जल इतना मीठा था जैसे उसमें हल्की सी शक्कर घुली हो। कुछ ही देर में जल पीकर रामू ने अपने शरीर में एक ताजगी और शक्ति का अनुभव किया। अमावस्या ने पूछा, अब ठीक हो गए ना? रामू ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, पर उन दोनों को मैं लाया हूँ। अमावस्या ने कहा, हाँ बाबूजी, मैं धन्यवाद देने के लिए ही रुकी हूँ। मेरा काम यहाँ रुकने का नहीं है। रामू ने उलझन भरे स्वर में पूछा, तुमने तो कहा था सब साफ हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि महिपाल और ठाकुर साहब को यहाँ बुलाने की जिद क्यों है। अमावस्या ने उत्तर दिया, बाबूजी, वही सब बताने आई हो। धैर्य से सुनिए। उस दिन जब मैं तुमसे मिली थी, मैं इस घड़ी में काम करने आ रही थी, मेरे गांव रानकपुर में, जो तुम्हारी बिंदो बुआ की ससुराल है। रामू ने पूछा, हाँ, माँ ने इस बारे में एक दिन बताया था। अमावस्या ने कहा, बाबूजी, मेरे पिता, माँ और छोटी बहन एकादशी बड़े प्रेम से रहते थे। पिता और माँ खेतों में मजदूरी करते थे। घर में अभाव था, लेकिन इतना नहीं कि हमारे प्रेम में कमी आ जाए। फिर एक दिन पिता खेत से आकर चारपाई पर गिरे और न उठ सके। माँ अकेली काम करने लगी और मैं भी माँ के साथ जाने लगी। एकादशी घर में अकेली रह जाती। तुमने कहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता लोगों की आंखों में खटकने लगी। एकादशी ने भी माँ से विरासत में सुंदरता पाई थी। मेरी माँ भी अत्यंत आकर्षक और सुंदर थी। जब ग्राम प्रधान की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं बुरी तरह से घबराई। इस स्थिति को देखकर माँ ने हमें गोविंद काका के घर भेज दिया। काका के घर में भी गरीबी की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ प्रेम और सुरक्षा का एहसास था। उनके परिवार की आमदनी इतनी थी कि 2 लोगों की रोटी और जुड़ गई थी, जिससे सबके पेट भरे जाने की स्थिति आ गई थी। तभी किसी ने गोविंद काका को सूचित किया कि ठकुराइन को घर के कामों के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। काका ने मुझे यहाँ काम पर लगा दिया और मैं ठकुराइन की सेविका बन गई। वर्षों तक यही काम करते हुए अच्छे खान पान और कपड़े मिले, जिससे मेरी सेहत भी सुधरी। ठकुराइन ने मुझे अपनी बेटी की तरह मान लिया और अच्छा भोजन और वस्त्र प्रदान किए। एक दिन मैंने सोचा, यदि मुझे इतना अच्छा जीवन मिल रहा है तो क्यों न अपनी बहन एकादशी को भी यहाँ ले आऊं, जो काका के घर में बुनियादी जीवन जी रही थी। ठकुराइन से अनुमति लेकर मैंने एकादशी को यहाँ ले आई और उसे भी एक कोठरी में ठहराया जो हमने देखा था। राम ने कहा, हाँ, वहां मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बहन के कपड़े भी मिले थे। मुझे लगा कि तुम वहीं रह रही होगी। मैंने तुम्हें काफी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद तुम तनाव से भाग गई हो। अमावस्या ने उत्तर दिया, हाँ बाबूजी, हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन गोविंद काका ने हमें बताया कि हमारी माँ अब जीवित नहीं रही। हमने शोक मानते हुए सब्र कर लिया। अब गांव जाकर भी क्या कर सकते थे। सुख के दिन हमेशा कम होते हैं। हम ठकुराइन की सेवा में व्यस्त थे। हमें ठाकुर द्वारे की ओर जाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठकुराइन भी हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देती थी। एक दिन ठाकुर की नजर मुझ पर पड़ी और नहाने के लिए हमें गाड़ी के पीछे वाले पोखर पर जाना पड़ता था।
वही उन्होंने मुझे नहाते हुए देख लिया और बुलावा भेजा। मजबूरी में मुझे उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने कमरे की सफाई का काम भी सौंप दिया। मैं जब वे कमरे में नहीं होते वहां जाकर साफ सफाई का काम करती। ठाकुर के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। ठाकुर ने कभी मेरे साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं धीरे धीरे सहज हो गई। एक दिन उनका मित्र महिपाल घड़ी में किसी काम के सिलसिले से आया और रात में यहीं रुक गया। दोनों मित्रों ने देर रात तक शराब पी। उस समय गाड़ी में मेरे और एकादशी के अलावा कोई और नौकर नहीं था। ठाकुर ने ठकुराइन से बर्फ मंगवाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एहतियातन मुझे भेजने के बजाय एकादशी को भेज दिया। वह अब केवल 8 साल की थी। उसने बर्फ दी और फिर हम बहनें अपनी कोठरी में सोने चली गई। आधी रात के बाद अचानक मेरी नींद खुली और मैंने अंधेरे में देखा कि कोई एकादशी को उठाकर ले जा रहा है। उसने खुद को चादर में ढक रखा था। मैंने घबराकर उसके पीछे दौड़ा। कौन है? मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन तभी किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पाया कि मैं उसी तहखाने में पड़ी थी जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वहां मैंने ठाकुर और महिपाल को एकादशी के साथ अमानवीयता करते हुए देखा। वे उसे जानवरों की तरह नोच रहे थे। एकादशी तो शायद पहले ही मर चुकी थी और ये दोनों नशे में धुत पिशाच उसकी बेइज्जती कर रहे थे। मैं एकादशी का नाम लेकर चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर वे दोनों भी जैसे होश में आ गए। मैंने एक आदमी को और धकेलते हुए उसके शरीर से लिपटकर कूद फूट कर रोने लगी। वे कहने लगे, महिपाल देखो, यह शायद मर चुकी है। मैंने जवाब दिया, हाँ, राक्षसों और पापियों ने मेरी नन्ही बहन को मार डाला, जो अभी केवल 8 साल की थी। इलाज नहीं कराया। तुम लोगों को उस बच्ची पर कोई रहम नहीं आया। मैं चीख रही थी, लेकिन वे दोनों हंसते हुए और ठहाके मारते हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गलती हो गई, अब हम सुधार कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों मिलकर मुझ पर टूट पड़े और मेरी देह को बेतरतीब तरीके से विकृत करने लगे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही और इधर उधर दौड़ती रही, लेकिन उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता न मिला। उनकी दरिंदगी सहन न कर पाने के कारण मैं बेहोश हो गई। फिर दोनों ने वहां एक और गड्ढा खोदा और एकादशी के शव के साथ ही मेरे निर्जीव शरीर को भी उसमें दफन कर दिया। रामू ने पूछा, इतना अधर्म और अत्याचार हुआ, तुमने उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? अमावस्या ने कहा, पुलिस क्या कर सकती थी? बाबूजी, वे तो उनके टुकड़े कर देंगे और ऐसी स्थिति में मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलती। वे लोग गाड़ी छोड़कर लंदन चले गए और मैं वहीं कैद हो गई। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और एकादशी मेरी बहन को छोड़कर कहाँ जाती। मैं भी तड़पते तड़पते दम तोड़ गई थी। फिर एकादशी ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया। तुम्हारी बहन गुड़िया ही मेरी एकादशी है। मैंने उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। अमावस्या ने कहा, उन दरिंदों की चिंता मत करो, मैंने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरा बदला पूरा हो गया है। बाबूजी, अब मुझे भी विदा दो। रामू ने कहा, बाबूजी, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। यदि तुम्हारी सहायता न मिलती तो शायद मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। और अचानक वह धुंध में बदलकर अनंत में समा गई। रामू चौंकते हुए सोचने लगा, क्या यह अमावस्या की आत्मा थी? एक नेक आत्मा जो इतने दिनों तक उसके संपर्क में रहकर भी दिखाई नहीं दी। सुबह होने वाली थी और सूर्यदेव के सारथी अरुण की लालिमा आकाश में छा रही थी। रामू घर लौट आया। बाद में जब वह बिंदु गोवा का धन्यवाद व्यक्त करने उसके गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस दिन वह रघुनाथ काका से मिली थी उस दिन दोनों बुआ कोमा में थी और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह रहस्यपूर्ण था और अचानक ही उसे कुछ समझ में आने लगा। अमावस्या की कृपा से रामू का जीवन सुखद हो गया था। उसकी बहन गुड़िया अब उसे प्राणों से प्यारी लगती थी। कभी कभी अमावस्या की याद आते ही वह बुजुर्ग महिला के चेहरे पर उसकी तलाश करता था। यह एक आत्मा की कहानी है जिसने अपना बदला पूरा किया और एक सच्ची आत्मा ने उसकी मदद करने वाले का एहसान चुकाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
एक बारात लंदौर बाजार रोड के साथ साथ अपने रास्ते पर घूम रही थी। सबसे पहले ढोल, तुरही और झांझ की गूंज के साथ बैंड आया। उसके बाद सड़क पर गाते व नाचते हुए दूल्हे के मित्र और उसके बाद सफेद टट्टू पर बैठा दूल्हा स्वयं आया, जो विवाह की पोशाक में बहुत ही सजीला और सुंदर लग रहा था। वे वधू के घर, जहां समारोह होना था, और साक्षी निराश थी कि वह वधू को न हो देख सकी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह कैसी दिखती थी और उसने क्या पहना था। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खान की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए बारात का गुजरना देख रहे थे। जल्दी ही कमल भी उनमें शामिल हो गया, जो वैवाहिक अतिथियों के पीछे टहलता हुआ यहाँ आया था। वहां बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? अपनी मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर से जावेद खान ने कहा। अंदर आ जाओ और आग के पास बैठो। मैं तुम्हें एक सबसे असाधारण शादी का एक किस्सा सुनाऊंगा, जो मेरी वादी में कई साल पहले हुई थी। बहुत बहुत पहले एक राजा था, जिसके 7 पुत्र थे। वे सब के सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। और अगर तुमने एक महल देख लिया था तो समझो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेश वाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। जे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस न हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएंगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया था। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे थे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़ी बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? बच्चों ने आश्चर्य से कहा। क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? अनिल ने पूछा। जावेद खान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हुक्के का एक लंबा ताजगी देने वाला कश खींचा और अपने श्रोताओं के ध्यान केंद्रण के दबने का इंतजार करने लगा। जावेद खान ने किस्सा जारी रखते हुए कहा, राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक त्वरित बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा। मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं और यह उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों की खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ऐ बंदरिया,
आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिदूदी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनोहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए, पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने सातों राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहाँ तक कि तुम भी, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी बधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है, और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई हैं। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाइए जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थी और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी, परियों की रानी, उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोलकर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह मानिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया
लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था, जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित न हो, लेकिन घर जाइए और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा, तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी थी, जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा, उससे वह हक्का बक्का रह गया था। और तब तो वह और भी ज्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाई। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थी। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ, आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और न ही मैं यह जानता हूँ कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपनी मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी। वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। तुम राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगा सकते हो, जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्र वधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसे शानदार लोगों की खुशी का वर्णन करने वाला मैं कौन होता हूँ? बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर
सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजामान रखा। रोजामान के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजामान को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामान को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजामान को यह श्राप दे दिया। 16वें जन्मदिन पर रोजामान की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, यह सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामान को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजामान का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजामान अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजामान के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजामान सोती रहेगी। रोजामान की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोजामान के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोजामान उस दुष्ट परी की श्राप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोजामान बड़ी होने लगी। वह सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रोजामान का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वासपात्र दासी डायना को रोजामान का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देख रोजामान राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजामान उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजामान भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजामान सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजामान ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोजामान को चरखा चलाने के लिए उकसाया।
रोजामान ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे, तो उन्होंने डायना से रोजामान के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजामान को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजामान को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजामान कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजामान को चरखी के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजामान को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजामान को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कंटीली जंगली झाड़ियां उग आई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजामान की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजामान को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी, तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजामान को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला, तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं मान और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजामान को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वही सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राज दरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजामान सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोजामान को देखा, तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजामान के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था, वह और गहरा हो गया। उसने रोजामान के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजामान नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि यह वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजामान के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजामान और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजामान और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजामान महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजामान के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रोजामान के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजामान को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोजामान और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे।
वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।